भूमिका में भाव लगल। कबीर जी बहुत बढ़िया भाव लिखना अपने कलम से। का लिखना भैया हमार बाबा आज मानो को मानो लुटा जा रहा, अपने मतलब में पापी हुआ बेशरम, पाके मौका या पापी खेले दाव को, स्वार्थी वो मतलबी हुआ बेधर्म। खास यूपी में पड़ता जौनपुर जिला, उस जिले की निवासी है गीता सीता। माँ पिता थे नहीं पर बड़ी थी गीता, मैं बनूंगी हीरोइन सोची तब गीता। जौनपुर जिला की कहानी मैं सुना रहा हूं आपको मेरे साथियों। उस जिले की रहने वाली सीता और गीता। सीता गीता दो बहना, माँ पिता का साया बचपन से ही उठ गया। बड़ी बहन गीता है, छोटी बहन सीता है। किसी तरह जीवन चल रहा है, नाचने गाने में बढ़िया है। गीता अच्छी नाच लेती है, गा लेती है, 10 रुपया उपरा लेती है, समय काट रही है। लेकिन गांव वाले जल रहे हैं। हाई देखा मर गईला बाबू माई, अपनी मन का दोनों लड़की हो गए। बाहरे जमाना बाहरे लोग केहू के केहू मदद ना करी, लेकिन शिकायत करे खातिर एकदम तैयार है। आपन छोड़ा दूसरा के चक्कर में सब ही परल बा। बाहर दुनिया बाहर लोग। गजल में भाव लगल, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको, अरे पिया जिसको रा 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 रा, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। रा 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 रा, अरे जले जो, हाँ जले जो बिरह में अभागन वही है। जले जो, ये भैया कितना बढ़िया कवि जी भाव लिखने। बाहरी दुनिया बाहरी समाज, अगर कोई धर्म करता है तो अधर्म उससे लड़ने की ताकत नहीं रखता। सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता है। डल्लू भैया यही बदे कहलगल, जिसके पास हिम्मत हौसला है उसको मंजिल आज न तो कल जरूर मिलेगी। कवि जी ये बिरहा के माध्यम से दर्शावत में दोनों लड़की मेहनत करत थी, पढ़त थी, लिखत थी, समय काटत थी गरीबी में। बड़ी बहन गीता नाचने गाने में बढ़िया है, मन बना लेती है मैं हीरोइन बनोगी, और जब हीरोइन बन जाऊंगी तो पूरा देश मुझे सलाम करेगा। आए है ये भैया ये दादा, आखिरकार भाव में कवि जी लिखना का लिखल है। अरे अधर्मी धर्म को बताता यही है। अधर्मी धर्म को बताता यही है।
आई है, तेरा कर्म साथ निभाता। छोटकी बहनिया से बड़की बहनिया कलश की बहनी, सुना हमार बात, अब तू घरे रहा, अब हम अपन सपना पूरा करे बदे हम कहीं जाते हैं। छोटकी बहनिया कलश की बहनी जइहा कहीं रहिया रन बन में, लेकिन 24 घंटा में हमसे जरूर एक बार बतिया लिहा। केहू घरे ना है, बेचारी अकेले छोटकी सीता बा, बड़की गीता घर छोड़ के चल दे हलस। हीरोइन बदे चलल तो आखिर गईल कहा? कहानी में शुरुआत लगल हो अनिल भैया, धीरज भैया। बड़ी बहन है गीता मुंबई में आई है, बड़ी बहन है गीता मुंबई में आई है, हीरोइन बन जाऊंगी सपना को सजाई है। इधर उधर वो भटके मिले ना किनारा है, इधर उधर वो भटके मिले ना किनारा है, दिशा विहीन हुई जीवन बेसहारा है। जवान लड़का एक गीता पास आया है, जवान लड़का एक गीता पास आया है, चलो तू पास मेरे क्वार्टर लेके आया है। आजा। मुंबई में तो चली गई, सनक सवार है उसके सिर पे, पहुंच गई मुंबई में, उतर गई। आज जब उतर गई इधर उधर भटक रही है, कहां जाऊं? यहाँ धर्मेंद्र हैं, जितेंद्र हैं, इन लोगों का घर है, अमिताभ बच्चन रहते हैं, ऐश्वर्या राय रहती हैं, करीना कपूर रहती हैं, सैफ अली खान रहते हैं, ये लोग हैं। और जब मुंबई में मैं भी जाऊंगी तो कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। लोगों से पूछ रही है, लेकिन कौन बताए, कौन पहुंचाए? सैफ अली खान, सलमान खान, अरबाज खान और आमिर खान, किससे मिलाओ? कौन मिलाएगा? उतना हुनरबाज नहीं है, उतना नेटवर्क ऊंचा नहीं है वो लड़की। जब तक पैसा था मुंबई में खा पी रही है, जब पैसा खत्म हो गया तो घबराने लगी, कैसे क्या करूं? दिल में सपना तो है हीरोइन बनने का, लेकिन हीरोइन कैसे बनूंगी? कोई मिलेगा तो, कुछ कोई राह बताएगा तो, लेकिन कौन मुंबई में अपना है? कोई तो है नहीं अपना। एक लड़का आया और पूछ पड़ा, बोला रे लड़की कहां घर है तेरा, क्यों रो रही है? रोवत ही लड़किया, आखिर क्या करने आई रे, कैसे फंस गई यहाँ? बाबू पहले मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है। खाना ले जाकर होटल में खिलाया और अपने क्वार्टर में लेकर गया। क्वार्टर में लेकर गया तो पूछने लगा रे लड़की क्यों आई रे यहाँ? लड़किया बतावत है, का बतौला से गुत तर्ज लगल मास्टर, कौन तर्ज है आवता? वो तर्ज लगल धीरज भैया, तनी हाटा हो जानी साटा हो, तनी हाटा हो जानी साटा, तनी हाटा ना बलम तनी साटा, किचु माया न मोल बिया रे, किचु माया न मोल बिया रे। हम तक कौने लेडीज के कहत बाउली वो तो समझ ही न जाई दीपक भैया। धीरज भैया तो पूछते हमें, अनिल भैया कमजोर ना हमें, लेकिन भाव लग गई। कमन भाव अभी रहा में वो लड़किया कहत हिया, कैसे कहलस गीता? रवीश लड़कवा जो थिएटर का मालिक है वो से कहत बा, कहलस का बनसथिया हो मन बतिया,
सथिया हो मन बतिया बन सथिया मना न मोरी बतिया सपनावा सजादा रजऊ हीरोइन तू बनादा रजऊ। कल सुनो सुनो सलमान खान से मुलाकात करवा दूंगा, गोविंदा से मुलाकात करवा दूंगा, आमिर खान से मिलवा दूंगा, लेकिन सुनो इसके लिए पैसा चाहिए और हुनर दोनों की जरूरत है। मैं थिएटर मालिक हूँ। सुनो पहले हमारे थिएटर में काम करो, जब कला में पूर्ण हो जाओगी तो जब सोशल मीडिया पर छा जाओगी तो सलमान खान आमिर खान सभी लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। रवीश की बात सुन करके वो थिएटर में जी जहान से लड़की नाच रही है और काम कर रही है। भैया हो बाबू, आखिरकार रवीश उस लड़की को विश्वास देता है। क्या विश्वास देता है? अरे दिया रवीश गीता को विश्वास हो, अरे तो के हीरोइन बनैबो झकास हो। कहता है कि हम तुमको बढ़िया बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा, जमाना तुमको सलाम करेगा। ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, यहाँ तक कि दिव्या भारती अपने जमाने की सुपरहिट हीरोइन हुआ करती थी। सबसे आगे चली जाओगी, सबसे बढ़िया हो जाओगी। क्या जमाना तुम्हें सलाम करेगा, चारों तरफ तुम्हारा ही जलवा होगा। लिख बतिया हो भेजी पतिया, लिख बतिया हो भेजी पतिया, लिख बतिया भेजली गोरी बतिया सपनावा सजादा रजऊ हीरोइन के बनादा रजऊ। भैया हो, आखिरकार लड़की नाच का नंबर 1 का डांसर हो जाती है। रातों दिन सट्टा चलना शुरू हो जाता है। रवीश पैसा कमा करके गीता से मालो माल हो गया। बंगला, गाड़ी, महल, अटारी सब कुछ पास में हो गया। जब भी नाम लेती गीता, चलूं सलमान खान से मिलूं, आमिर खान से मिलूं, तो वो लड़का रवीश कहता है नहीं रे पगली, अभी सोशल मीडिया पर तू हिट नहीं हुई है। जिस दिन तू छा जाएगी उस दिन तुमसे खुद मिलने के लिए हीरो हीरोइन आएंगे। लेकिन जहां भी जाती इसी के नाम का जलवा रहता। भैया हो बाबू, हाई देखा, आखिरकार सारे महफिल को वो लड़की लूट लेती है, सबको जहां जाए वो दीवाना कर देती है। ए डल्लू भैया, आखिरकार ये बबली भौजी बदे बिरहा लाइन में कभी जी भाव लिखना सुंदर लाइन टेरी लग लावता लगल भैया हमार। अरे नजरिया तब देखवैया मारेला, डल्लू भैया, अरे नजरिया तब देखवैया मारेला। अरे महफिल गूंज उठे हिलावे रोज कमरिया। जब जब कमर मंच पर हिलाती सभी लोग दीवाना पनसौआ सिर्फ फेंकते थे। गाना तो एक एक गावे डल्लू भैया ना। अरे देखवैयन के धरवैया लंगा अजय तनी हल्लुक पातर है शरीर का, वो तब फट देने मंचवा पर दौड़ के चढ़ जा कूदने लगे। है देखा एकदम सभी लोग दीवाना हो जा वो लड़की के भैया नाच के देख के, कला के देख के, गाना बजाना के सुन के। बाहर लड़की रवीश के थिएटर का नंबर 1 का कलाकार हो गई गीता, पैसा कमा कमा के दे रही है। आखिरकार हाई देखा नाच रही है, गा रही है, उसके नाच का सभी लोग दीवाना हुए। तो एगो ऐसा ने तर्ज लगल भैया हमारा बा, अरे या हो नाना दो के भैया, या हो नाना दो के, या हो नाना दो के भैया, या हो नाना दो के भैया, या हो नाना दो के
आखिरकार ये दुनिया सही का और गलत का पहचाने में समय न लगेला। आखिरकार सब जान गल कि ये लड़की एकदम दीवाना है। आखिरकार ये भैया सब ओकरे गाना बजाना नाच का सब लोग दीवाना है। अरे याहो महफिल के बिचवा, अरे याहो महफिल के, याहो महफिल के बिचवा, याहो महफिल याहो महफिल के बिचवा, याहो महफिल के, याहो महफिल के बिचवा, ठुमका लगावे करे नचवा, याहो महफिल के बिचवा, ठुमका लगावे। रुपया कमा के गोरी अरे कई दिहली टाल हो हे भैया, अरे जामा महफिलिया में छेड़े सूरताल हो, जामा महफिलिया में छेड़े या हो सारा किल के बिचवा, या हो सारा किल के, या हो सारा किल के बिचवा, या हो सारा किल के बिचवा, या हो सारा किल के, या हो सारा किल के बिचवा, देखे झूमे साबा भैया नचवा, या हो सारा किल के बिचवा, देखे झूमे भैया साबा नचवा, या हो सारा। भैया हो आखिरकार दोनों की जोड़ी जम रही है, समय कट रहा है। बताया ना कि सब कुछ उन सब के पास हो गया, बंगला गाड़ी महल अटारी नौकर चाकर सब कुछ, पैसों की कोई कमी नहीं। ये हर भैया रोजाना अपने बहनिया सीता से गीता बतियावे, बहनी बढ़िया हो न, रुपया पैसा खर्चा पानी घरे भेजे, लेकिन अकेलापन इसको धीरे धीरे घबराहट में डाल रहा है। सीता बहनिया गीता बहनिया से कलश की ए बहनी हमार मन करत था कि तनी आके तो से मिल लेती, वीडियो कॉल पर बतियावत है। आखिरकार तबले हाई देखा एगो घरवा में नौकरानी है सुमन नाव है, रवीश के घरवा में नौकरानी है सुमन नाव है। जानती है कि दूठे परानी हम प्रेम तो हम जरूर कैले ही रवीश से, लेकिन धीरे धीरे माजरा बढ़त है, एक ठे लड़की भी हो गई। रवीश हमको भी फंसाया और इसको भी फंसाया है। अब तो एकर औरतिया जौन गीता बार रवीश का ई अपने बहनिया सीता के भी बोलावत बा। कलश की का हो सुमन एक दिन रवीश से कलश की का हो, ये मजाक बाजी ढेर दिन न चली, एक म्यान में दो तलवार न रही। सुना हमार बात, अगर हमार मन बात ठीक नहीं तो तू ही रहबा न तो हम ही रह। सोच में पड़ गया रवि, सोच में पड़ गया करूं तो करूं क्या। अब तो धीरे धीरे ये पुरानी हो रही है और जिससे मैं प्रेम किया हूं ये नया है, जो मजा इसमें है वो मजा इसमें नहीं है, मिला रहा है, आखिर करूं तो करूं क्या। लेकिन एक दिन सुमन एक ठे यह बात कलश की, अब तो सुना अब सुनत थी कि गीता का बहनिया छोटकी गीता भी आवाली बा। अब वहां ना गीता का बहनिया छोटकी सीता भी आवाली बा, सुना और वो चली आई तो बात गड़बड़ा जाई। आखिरकार आ जाई तो बात गड़बड़ा जी। इतने ना वो फोनवा पर बतियावत रहनी दोनों हंस हंस के, तो हम सुन ली कि गीता कलश के रे बहनी यही आजो कोनो काम धाम दरा दे, क्वार्टर खोजे के ना यही जरई है, तू हूं यही मुंबई में सेटल हो जो।
अपन जीवन बढ़िया से यापन करिया, यही जरिया तुहू रैया हमहू रह। जब ये तरी बात सुमन नौकरानी सुनती है तो अपने मालिक से, नौकर से, अपने प्रेमी से कहती क्या है, पहपट में भाव लगल। आज या हो आखिरकार भाव लगल, कैसन भाव है? आवा भैया आवा। अरे हमारे संगे होखे धोखाधारी बतिया बाढ़ी हो, अरे हमारे संगे होले धोखाधारी बतिया बाढ़ी हो, अरे सुमन पापन जिद पर गईली आरी बतिया बाढ़ी हो। रवीश सुमन नौकरानी को विश्वास देता है, काम करो, वो तो अभी आने में उसको वक्त है ना, सीता वही कम बहुत ज्यादा दिन लगेगा, आएगी, तब तक हम लोग कुछ काम करते हैं। काम क्या किए दोनों मिल करके? टोरी छुप के रवीश सुमन योजना बनाई हो, अरे गला दबा के गीता को जबरी से दिए मुआई हो। भैया हो मुआ के दोनों गला दबावत जैसे में रहला, तो हाई देखा गला जैसे में दोनों दबावत हुआ रवीश सुमन, तौले उ लड़की एक ठे बा गीता कसरूती, जेकर उम्र 6 बरिस का बा। उ लड़किया देख ले हलस, सदमे से बेहोश गिर पड़ी। लेकिन मेरे साथियों फिर भी इन सब का पग नहीं डगमगाया। मेरे साथियों लाश को उठा करके वो सब कमीना सुमन और रवीश दोनों करते क्या है, अरे लाश उठा के शौचालय में पारी जिद पर यारी हो, अरे यह सीता पहुंची है फुलझाड़ी जिद पर यारी हो। भैया हो हाई देखा वो हर कार्य को अंजाम दे दिए, उधर कार्य को अंजाम दे करके और लाश को छोटा छोटा टुकड़ा बना करके शौचालय में डाल देते हैं। कौन पता पाएगा? भैया हो सुमन के साथ में रवीश मौज कर रहा है, लड़की सदमे से परेशान है, बीमार चल रही है, परेशान है। यही बीच में पता ले करके सीता मेरे साथियों मुंबई पहुंच गई। मुंबई जब पहुंची फोन मिलाना शुरू करती है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहां जाऊं, किससे पूछूं? हर गली में हर चौराहे पर पूछ रही, कोई पता बताने वाला नहीं। कहां जाऊंगी? मेरे साथियों आखिरकार पता पूछते पूछते एक अनजान लड़का मिला, बोला मैं पता जानता हूं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मेरा ये सब मेरे पड़ोसी हैं। देखौलस की हुए घर है, दरवाजा खुलल है, बाबू लइकिया अंदरवा गईल, बहिन बहिन जीजा कहत घरवा में जई घुसल, आ तौले कमीना जो रास्ता बताया था जा करके दरवाजा बंद कर दिया, जबरी करने लगा। देहाती लड़की हो बाबू, हाथ पांव चला रही है, किसी तरह से जान छुड़ा कर भागने में उसका पर्स और मोबाइल वहीं गिर गया। भागी तो ठीक, कुछ दूर जाने के बाद एक महिला से जा करके मेरे साथियों लड़ जाती है। क्यों लड़ जाती है जानते हैं? आगे ताके में, पीछे ताके में, रास्ता भागे में वो लड़किया एक ठे महिला से लड़ गई। आज जब लड़ल तो गिर गई, आज जब गिरल तो वो महिला, जौना महिला से ही सीता जाके लड़ल, ए बाबू वो औरतिया ई सीतवा के उठावत है। आज जब नजर दोनों की नजर मिली तो सीता अवाक हो गई, बहना, अरे बहनी गीता तू। वो अवाक है, औरत महिला अवाक है, क्या बोलती, वाट क्या कहती है, मैं गीता नहीं हूं, कौन है तू? हमके ना पहचान तू, हम तो हर बहन नहीं। कहां से आ रही है? वो लड़की बता रही है कि जान मेरा खतरा में है, मैं यहां जाने वाली हूं, यहां जाना चाहती हूं। मेरे साथियों वो महिला सीता को लेकर अपने घर पहुंची है। आज जब वही घरवा में प्रवेश कैलस हो बाबू, एक ठे छोटी सा बच्ची दिखाई पड़ल। वो लड़किया के देख के सीता पहचान गई, बेटी अरे श्रुति। जो महिला साथ में लेकर गई वो सीता को डांट रही है, तू पागल हो गई। मुझको देखी तो बोली कि गीता हूं, और इस बच्ची को देखी तो बोल रही कि श्रुति मेरी बहन की लड़की है। अतौले एक ठे आदमी दुतल्ला से नीचे आवत था, जब सीता देखलस तो घबरा गई, अरे जीजा। वो आदमी आकर डांटना शुरू करता है, कौन पागल को लेकर घर आ गई, भगाओ इसको। जे वही घरवा से बहरवा भगावत हुआ तौले हाई देखा वो सुमन रवीश
सबको कहती है कि आपको नौकर की जरूरत थी ना, अब इससे बढ़िया नौकर कौन मिलेगा। बिन पैसे मेहमान, बिन बुलाए मेहमान घर आ गया, मुझे नौकर की जरूरत है, नौकरानी तो मिल गई, फिर वापस बुलाती है, घर में रख लेती है। ये हर सबूत जुटाओ में सीता परेशान है, कैसे अपनी बहिनी का पता लगाई, कैसे अपने बहनोई का पता लगाई। समय कटा था बाबू, आल्हा में कवि जी भाव देना। समय गुजारा करती है, बेसहारा है, मुंबई में परेशान है, लाचार है, अपने बहन के खोजे बदे, अपने बहनोई के खोजे बदे। लेकिन समय कट रहा है, हुआ क्या भैया, कि पतवा लगावे लेकिन, पतवा लगावे लेकिन अरे केहू ना बतावे भैया। मुंबई सहारिया भइल भैया न जहां, झर झर नजरिया पर सेल सीतावा का भैया। आय हो विधाता हमर समय बखरा, समय कटेले देखा दिन बीते रतिया बाबू। एहो भगवान कबा करवाइबा मिलान, थक गई, लाचार हो गई, पता लगाते लगाते, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अंतिम में लाचार होकर के मुंबई शहर से और वहां से चल देती है। आज जब चली तो ये बाबू वो समय क्वार्टरवा पर वो जमने लड़किया के ज्यादा खिलावे भैया हो बाबू, वो लड़किया क्वार्टरवा पर ना रहल, खाली सुमन और रवीश इसको मेरे साथियों सीता को टेम्पू में बैठा कर स्टेशन के तरफ रवाना किए और अपने ताला मार करके वहां से निकल पड़े। ये जा रही है तब तक याद आया, अरे कोई सामान छूट गया मेरा भैया हो बाबू। फिर लौट करके आती है, और जब लौट के आइल तब घरवा में कोनो लड़की के रोले का आवाज सुनलस, घबरा गई, अरे ये तो वही लड़की है जिस लड़की को मैं जान से मानती हूँ, मेरी बच्ची समान है, मेरी बहन की जैसी लड़की थी, उसी तरह की ये भी लड़की है जिसको मैं मानता हूं। ताला तोड़लस, अंदर गईल, आ जब देखलस कि हाथ गोड़ बांधल बा, हाथ गोड़ छोड़ौलस, पूछे लगल बहिनी के बनलस। उस समय वो लड़की बोली, मौसी, अरे मौसी, अरे हमारे मतरिया के बाबू देख मारल, अरे हमारे मतरिया के बाबू देख मारल, लसिया के दहला सब चाल में छिपाया, अरे लसिया के दहला सब चाल में छुपाया। अरे चोरी चोरी थानावा पे फोन कैली बाबूनी, अरे चोरी चोरी थानावा पे फोन कैली बाबूनी। ये तने रवि सो सुमन गइल आया, ये तने में रवि सुमन गइल आया। भैया हो रवि सुमन अब जब ही घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वो जो श्रुति नाम की लड़की है, बच्ची है, शक तो था सीता को पहले से कि ये मेरी भतीजी है, और जो आदमी मुझे नहीं पहचानता यही मेरा जीजा है। लड़किया श्रुति छोटकी बतावे लगल, ये मौसी हमारे मम्मी के हमारे पापा और जवन हमारे घरवा में नौकरनिया सुमन बा, ये दोनों मिल के मुआ देहला, शौचलवा में छोटा छोटा टुकड़ा बना के लसिया को वही शौचलवा में डाल देहला। तुरंत फोन उठाती है, पुलिस प्रशासन को फोन करती है, जब ही फोन मिलाती है तब तक रवीश और सुमन वापस लौट के आ जाते हैं, हंसने लगते हैं, अरे लड़की अब तो जाने वाली थी घर पे, अब तू नहीं जा पाएगी। ये बाबू तड़ा तड़ मेरे साथियों मारना शुरू करते हैं, सब मारे लगना सब। आज जब ही एक छुड़ा पाता है रवीश, उसके पेट में जब ही घुसरना चाहता है, घुसेरना चाहता है, जान से मारना चाहते हैं, तब तक एक फायरिंग होती है उसके घर में। जब फायरिंग होती है, रुक जा रवीश,
अरे कमीना तू पकड़ा गया, अब अपराधी है तू, अब बच नहीं पाएगा। मेरे साथी आखिरकार ऊ के कहलस खड़ी लाइन में भाव लग लागल। अरे पुलिस प्रशासन लेके आई हथकड़ी, अरे रुक जा पापी बेईमानवा तू गईला पकड़ी, रुक जा पापी बेईमानवा। लड़की जो श्रुति थी गवाही दी, अरे दिहली गवाही, अरे श्रुति बेटी यहाँ तास हो, अरे बाबू नौकरानी संग रहबो न पास हो। वो लड़की गवाही देती है और सुमन को और मेरे साथियों रवीश को आजीवन कारावास हो जाता है, जेल भेजा जाता है। लड़की से पूछा जाता है, अरे लड़की तू कहां जाएगी? बोली कि मौसी के अलावा और ये दुनिया में हमार कोई है ये न बा। गांव लेकर चली जाती है, अपने चली आती है वो लड़की सीता, अपने गांव में रहकर मेरे साथ ही जीवन का गुजारा करती है। पुलिस प्रशासन इसीलिए मुजरिमों के लिए, अपराधियों के लिए एक बात कहती है, जो मजा तुम ऐसे तैसे लेते हो, जब जेल में रहोगे तो तुम्हारी सारी हेकड़ी ढील हो जाएगी। अरे जलवा में ढील हो जाई हाँ ये कड़ी, रुक जा पापी बेईमानवा तू गईला पकड़ी, रुक जा। ये भैया इहे बिरहा बा, इहे दुनिया बा, इहे समाज बा। के भला के बुरा कहबा, स्वार्थ में दुनिया अंधा हो गई है भैया। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन कथन करे बीजा फौजी लागेगी सुहावन। अरे देख भैया तब नजरिया मारे ले, अरे विजयी नंदलाल बिरहा का वो पतवरिया, देख भैया तब